Hello guys and welcome to my channel. I am Sweetie Oja, a tarot reader. So आज का वीडियो टॉपिक है, हम दिसंबर मंथ का प्रेडिक्शन करने वाले हैं 2025 का। तो अगर आप ये वीडियो दिसंबर 2025 में देख रहे हैं तब ये वीडियो आपके लिए है। सो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, हम लोग इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहले पार्ट या पहले स्लॉट में हम लोग फर्स्ट 10 डेज़ का रीडिंग करेंगे, फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ दिसंबर 2025। देन हम लोग मिडिल 10 डेज़ का रीडिंग करेंगे एंड देन लास्ट 10 डेज़ का। इस तरह हम लोग 3 पार्ट करने वाले इस वीडियो का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग, यानी कि दिसंबर का 2025, दिसंबर 2025 फर्स्ट 10 डेज़ का रीडिंग करते हैं हम लोग। उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या होने वाले हैं, एवरीथिंग हम चेक करेंगे, आपका एनर्जी चेक करेंगे नॉर्मली। सो लेट्स सी। आप फर्स्ट एंड सेकेंड स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ शफल करने वाली हूँ। First 10 days of December 2025. What is the guidance for first 10 days of December 2025? मेरी थ्रोट में एक्चुअली प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। आई थिंक आप फर्स्ट 10 डेज़ में बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले, बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वाले, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है एंड इसके साथ ही 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड आया है। इसका मतलब है कि मनी का फ्लो बहुत नॉर्मल रहेगा, मतलब आपके सारे चीज़ जो आपको चाहिए थे वो आपके पास होंगे एंड हो सकता है आप अपने लिए कुछ नया चीज़ परचेज भी करेंगे इस फर्स्ट 10 डेज़ में। सो आप मुझे मैच्योर दिखाई दे रहे हैं, आप दिल से ज़्यादा दिमाग से अपने सारे चीज़ का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। मेंटली आप प्रिपेयर है बहुत ज़्यादा एंड आपका गोल बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे फर्स्ट 10 डेज़ में। मतलब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है आपके दिमाग में, आपका गोल बहुत क्लियर है कि मुझे क्या करना है। और ये रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस सबके लिए है। स्पेशली फाइनेंस के लिए अब बहुत क्लियर है कि मुझे किस जगह पे खर्च करना है, मुझे किस जगह पे इन्वेस्ट करना है एंड किस जगह पे नहीं करना है। इसके अलावा हो सकता है कि आप नया घर खरीदने का सोच रहे हैं या खरीदेंगे, या अपने लिए कुछ नया चीज़ जो कि आपको लेना था बहुत दिनों से, या आप अपने लिए कुछ परचेस करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एंड इसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है आप किसी स्टेज जो कि आपकी लाइफ में शुरू हुआ था उसके एंड में पहुंच चुके हैं। सो मुझे ऐसा और दिखाई दे रहा है इस कार्ड से कि अब आपको अपने लाइफ में वो झूठ बोलने वाले पर्सन्स नहीं पसंद आ रहे हैं। अब आपको चाहिए कि आप डायरेक्ट बात करें मुझसे, सच बात कर बोले मुझसे। एंड इसके अलावा हो सकता है कि आपके बिहेवियर में थोड़े चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका जो स्टेज था उसमें आप एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं अपने लाइफ के एंड आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर हैं, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं एंड समझ चुके हैं रियल लाइफ क्या होता है, रियल एंड फेक में। माय गॉड, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके दिसंबर 2025 फर्स्ट 10 डेज़ के लिए। ऐसा हो सकता है कि पहले आप इनडिसिप्लिन थे, इनकंसिस्टेंट थे, जिस भी चीज़ में थे, आप जॉब में,
वर्क में, वर्क प्लेस में, पढ़ाई में आप नहीं कर पाते थे उसे अच्छे से, या फोकस नहीं था आपका, बट अब आपका फोकस बहुत अच्छा हो चुका है। अब आई थिंक आप ट्रिक्स जो है वो समझ चुके हैं आप सारे, कि मुझे किस तरह से इस चीज़ में लाना है। एंड अब आप बहुत ज़्यादा मेंटली मैच्योर हो चुके हैं, इसीलिए किसी और के सजेशन आपको लेने की कोई नीड नहीं है। आप खुद बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आप हो सकता है इस टाइम पे कोई पेट भी रखे, कोई पेट नया लाए। व्हाट एल्स? ओके, द टू ऑफ कप्स का कार्ड है। इसका मतलब है कि आप ये टाइम जब आपका चला जाएगा, देन फर्स्ट 10 डेज़ में आप इतने मेच्योर बनने के बाद फॉर द रेस्ट ऑफ 2 days आई थिंक आप किसी के साथ पार्टनर में आएंगे, पार्टनरशिप में आएंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, वेदर इट इज़ इन वर्क और लव लाइफ और स्टडीज़। मतलब हो सकता है आप ग्रुप स्टडी करें, आप किसी के साथ मिल के पढ़ाई करें, या फिर मिल के आप जॉब में अपना काम करें, कोलैबोरेट करें, टीम वर्क करें, जो आपको बहुत अच्छा फल देगा, जो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा। लेट्स सी द नेक्स्ट मिडिल 10 day of 2025, December 2025, middle 10 days. This is a short video, so middle 10 days of December 2025, middle 10 days of December 2025. मिडिल 10 day में हो सकता है आपका हेल्थ इशू कुछ हो। ओके, मिडिल 10 day में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रहा है कि आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदल जाएगा किसी चीज़ को लेकर। आप जिस चीज़ को पहले कुछ किसी और तरीके से सोचते थे, अब वो किसी और तरीके से सोचेंगे। आपका पर्सपेक्टिव में पूरा चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आपकी थोड़ा हेल्थ में मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको किसी प्रकार की बीमारी हो जाए, बीमारी इन द सेंस बहुत छोटी छोटी बीमारी, नॉट बहुत बड़ी बीमारी। लाइक आपको बुखार हो सकता है, बीमार हो सकते हैं आप। एंड लाइक मी, मेरा गला इतना ज़्यादा बैठ गया है, मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, बट आप लोग के लिए बनाना पड़ेगा वीडियो। एंड इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा चेंज होगा आपके बिहेवियर में, आपके मेंटल स्टेट में। मतलब ना, पहले ही आप बहुत डिफरेंट थे। आप भी ये नोटिस कर रहे होंगे कि पहले आप बहुत डिफरेंट थे, बट अब आपका पर्सपेक्टिव पूरा बदल गया है एंड आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। आपके अगल बगल के लोग भी हो सकते हैं आपको आके बताए कि, या फिर फ्रेंड्स आपके, रिलेटिव्स आपके आपके कि पहले आप ऐसे नहीं थे, अब आप ऐसे बन गए हैं। सो आई कुड सी दिस। मुझे लग रहा है मिडिल 10 day में आपका तबीयत ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। Let's see the rest 10 days or last 10 days of December 2025 for you. Last 10 days of December 2025 for you. Guidance for last 10 days December 2025. Last 10 days of December 2025. You will take stand for yourself and आप थोड़ा चैरिटी वर्क भी करेंगे। आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि पहले दीजिए फिर आपको मिलेगा। फर्स्ट गिव एंड देन यू विल रिसीव इट। एंड अपने लिए आप स्टैंड लेंगे। हो सकता है पहले आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते थे, आप चुप हो जाते थे, आप इंट्रोवर्ट थे। बट नाउ यू आर एक्सट्रोवर्ट। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने लिए बोलेंगे, अपने चारों तरफ हेल्दी बाउंड्री बनाएंगे, किसी को भी अपने लाइफ में एंटर नहीं होने देंगे। एंड यू विल डू चैरिटी वर्क। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, बट आप बस अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव बदल रहे, बिहेवियर बदल रहे हैं इस रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने के लिए।
मतलब पहले आप बहुत ज़्यादा इमेजिनरी सोचते थे कि नहीं, मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लूँगी तब भी चलेगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा नोवल लाइफ में रहते थे किसी भी चीज़ में। बट नाउ आप रियल बन रहे हैं, आप रियलिस्टिक बन रहे हैं। एंड हारमनी, यस, हारमनी लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे की जगह पर। एंड दूसरा इस 6 ऑफ पेंटिकल से हमें दिख ही रहा है, आप शेयर भी करेंगे बट उतना नहीं जिससे आपको ही लॉस हो। फिर आप इधर मुझे कोई डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लाइफ के लिए। आई थिंक ना आप बहुत ज़्यादा यहाँ इस टाइम पे सेल्फ केयर करने वाले हैं, सेल्फ लव करने वाले हैं, अपने चारों तरफ बाउंड्री बनाने वाले हैं, अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं, चेंज करने वाले अपने पर्सपेक्टिव को। सो यहाँ पे मुझे ना सब कुछ सेल्फ लव, सेल्फ केयर दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा, आपको ये चाहिए था, आपका ये नीड था। और अपने चारों तरफ हेल्दी बाउंड्री बनाना बहुत मतलब अर्जेंट नीड होता है। नहीं तो दूसरा कोई आपके लिए बना देगा। नेक्स्ट मुझे आप प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं फ्यूचर में जाने का। मुझे यहाँ पे ट्रैवल दिखाई दे रहा है, या फिर प्लानिंग का टाइम दिखाई दे रहा है। अगर ओके, दिस कुड बी कि आप, क्योंकि लास्ट 10 डेज है, तो इट कुड बी कि आप दिसंबर के बाद जनवरी में आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं जनवरी में क्या नए चीज़ लाऊंगा, न्यू चेंजेस लाऊंगी, कहाँ कहाँ घूमने जाऊंगी, क्या क्या मेरे लिस्ट में रहेगा। सो आप ये सब सोच रहे हैं। लेट्स गिव जनरल गाइडेंस फॉर यू पूरे दिसंबर मंथ के लिए। दिसंबर 2025 जनरल गाइडेंस। You're going to do hard work on yourself. You're going to do hard work on yourself and इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, इसका रिवॉर्ड आपको साथ में ही मिल जाएगा। सो इट्स लाइक आप कर्म कर रहे हैं, आपको फल मिल रहा है। इट्स अ गुड टाइम टू डू हार्ड वर्क ऑन योरसेल्फ, इट्स अ गुड टाइम टू डू सेल्फ लव। सो अगर आप सोच रहे थे करने का तो आप करिए। लास्ट टाइम में मुझे आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत बेनिफिट देगा। क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव में मुझे बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब आप दूसरे के लिए नहीं रहते, आप दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप इंडिपेंडेंट है अब। यस, एस ऑफ स्वॉर्ड। मेंटली क्लियर है आप, आपका गोल क्लियर है, आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह के फ्रेंड्स चाहिए, किस तरह की रिलेशनशिप चाहिए, क्या चाहिए, गोल आपका मतलब करियर में क्या गोल है, आपका सब कुछ क्लियर है। सो आई फील वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल कि बहुत टाइम बाद आपने इस तरह का अपना क्लियर किया है माइंड। क्योंकि मुझे इधर दिखाई दे रहा है कार्ड्स के द्वारा कि पहले ऐसा नहीं था, पहले आपका गोल क्लियर नहीं था, पहले आपको ये नहीं पता था कि आपको कैसे पार्टनर चाहिए, या आपके पार्टनर में क्या क्वालिटीज़ चाहिए आपको, या फिर पहले आपका स्टडीज़ में गोल क्लियर नहीं था, लेकिन अब क्लियर है। व्हाट एल्स? द लवर्स कार्ड। सो आई फील लाइक कि जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिनका रिलेशनशिप नहीं है, जो मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे भी एक रिलेशनशिप चाहिए, तो अब आप उसके लिए रेडी हो रहे हैं। अनकॉन्शियसली आप उसके लिए रेडी हो रहे हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं चाहिए, बट देयर इज़, क्योंकि सेल्फ लव जब बढ़ता है तो आप बाहर की रिलेशनशिप से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट रिवॉर्ड के रूप में आपको रिलेशनशिप मिलेगा। फॉर सिंगल दिस इज़ द मैसेज। एंड व्हाट आर द मैसेजेस? Yes, you will take stand for yourself, make boundary. So I think this was the reading for you all. If you like my video, then please like, share and subscribe.